आप तो सिर्फ अमित शाह जी के रेड कारपेट पे चलने को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहे हो आलोक। ये टेररिस्ट अटैक था, इसके लिए आपको उन टेररिस्टों को ढूंढ के खोज उसको पाताल के किसी भी कोने से निकाल के लाओ, उसको ढूंढ के उसको लाल चौक नहीं दिल्ली के इंडिया गेट पे बीच चौराहे पे लटका के मार दो, ताकि कोई दूसरा आतंकवादी हमारे देश पे हमला करने की कोशिश न करे। भारत के प्रधानमंत्री का जीवन जितना जरूरी है उतना ही जीवन जरूरी है एक आम आदमी का भी। पाकिस्तान ने एक धमकी दी है भारत को कि अगर पानी रोका गया तो इसको युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान ने 30 अप्रैल तक में सारे भारतीयों को पाकिस्तान खाली करने का अल्टीमेटम दिया। अगर पाकिस्तान ही सबसे बड़ा खतरा है और 12 साल शासन करने के बाद भी लगातार आज भी हिंदू खतरे में है, तो पाकिस्तान को जड़ मूल सूल समेत जब से मिटा दो ना। रोका किसने आपको? इंदिरा गांधी ने एक बार एक्शन लिया तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे ना, एक पाकिस्तान बना एक बांग्लादेश बनाना। आपकी एक्चुअली नीयत नहीं है, आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आप टेररिस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं, आप हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते हैं। कि सुना है सीमा पर तनाव बहुत है, जरा पता तो करो देश में चुनाव है। 5 साल बीत गए, पुलवामा जांच का आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के चीजों को 5 साल तक लपेट दिया। जैसे पुलवामा में नहीं पता चला ना कि 300 kg RDX कैसे मेन रोड तक आया। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बीजेपी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, सरकारें आती है जाती हैं, लोग आएंगे जाएंगे, देश चलता रहना चाहिए। क्योंकि जिम्मेदार चैनल है और इस चैनल का एक मुझे लगता है कि इनके जो दर्शक हैं बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं। लेकिन अगर पार्टी के तरफ से यदि वो कोई प्रोग्राम नहीं था तो वह झंडा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हाँ, सरकारी फंड पर ये काम, लेकिन कलर दिया गया था बीजेपी का प्रोग्राम है। ये जो चीजें हैं वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होने का ये प्रतीत होता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जहां पर छोटे छोटे विवादों में, छोटी छोटी जमीन की लड़ाई में भाई भाई को कुल्हाड़ी से मार के गिरा देता है। वहां पर आपने करीब करीब 500 एकड़ जमीन को बिल्कुल समतल कर दिया, तो फिर वो जो सैकड़ों हजारों किसान अपने अपने मर्जी से अपने अपने जमीनों पर जब वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे या वो अपना अपना हिसाब से आरी धुरी बनाएंगे, तो क्या वहां पे दबंग और गरीब, बड़े किसान और छोटे किसान के बीच में कोई लफड़ा नहीं होगा? देखो एक बात बड़ा हास्यास्पद है, जो काम DRM लेवल का है, जो काम रेलवे मंत्री लेवल का है, उसके लिए अगर प्रधानमंत्री को आना पड़ता है तो हमें नहीं पता हम आगे जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। कि प्रशासन को जनता से बहुत ज्यादा ये लगाव नहीं होता है, लेकिन नेता का एक जिम्मेदारी बनता है कि जनता को असुविधा नहीं है। हमारे वो 500 एकड़ जमीन के हजारों किसानों का क्या होगा? कोई हमारे इन लोगों का जवाब दे दे जो आने वाले साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए संभवतः उलझने वाले हैं या तो अपनी जमीन से हाथ धोने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप DTW24 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर कल झंझारपुर आए थे और झंझारपुर में उनकी सभा हुई, मगर कुछ समस्याओं को जन्म देकर के मोदी जी चले गए। पहला सवाल तो यह है कि 500 एकड़ जमीन जिसको समतल कर दिया गया, उन किसानों की समस्या का क्या होगा, उस जमीन का सीमांकन कैसे होगा। और दूसरा कि जो NH-27 था उनको भी अवरुद्ध कर दिया गया। लगातार 3 दिनों तक कई सैकड़ों की संख्या में मरीज फंसे जो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। है उस पर तो अलग से बात होगी, लेकिन खासकर किसानों की जो समस्या है 500 एकड़ जमीन का वो एक नया विवाद का रूप जन्म ले रहा है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले हैं समाज सेवी, शिक्षाविद और सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर विजय रंजन, और दूसरे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मोदी जी के जाने के बाद ये जो समस्याएं हैं इनका क्या हल होगा और प्रशासनिक अधिकारी जो अमला है उनके पास क्या इस समस्या का हल है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहेंगे, पहलगांव में आतंकी हमला होता है और उसके 48 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आते हैं, मधुबनी के झंझारपुर में उनकी सभा होती है। जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और कानपुर दौरा को रद्द कर दिया गया, तो फिर झंझारपुर में मधुबनी के दौरा को क्यों नहीं रद्द किया जा सकता? देखिए, मधुबनी जिला के अंतर्गत जो झंझारपुर एक जगह है जहाँ पर ये प्रोग्राम इनका पहले से ही फिक्स था। हालांकि ये बात अलग है कि इनका जो अभी दौरा था, विदेशी दौरा पर थे, अचानक बीच में वो स्थगित करके हिंदुस्तान पहुंचे इस घटना के बाद, और ये पूर्व से आयोजित कार्यक्रम थे। तो इस प्रोग्राम में वो आए तो यहाँ के लोकल लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बहुत बड़ा घोषणा होने वाला है और लोगों में उत्साह
था, लेकिन ट्रेन का एक विशेष घोषणा जो हुआ वो ट्रेन जयनगर से जो जाएगी पटना, उस ट्रेन का जिक्र हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री जी बहुत ही संयमित तरीके से पॉलिटिकल कुछ भी इस तरह का बात नहीं की। पहली बार हमने देखा है इनका कि कहीं पर सभा, बिहार में आए, सभा संबोधित किए, बहुत व्यापक सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं किया इन्होंने। बस काम की बातें करके जो ये है पंचायती राज का ये हुआ, इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला, विभिन्न तरह से ये बातें किए। इसमें मेरा मानना ये है कि मैं तो कभी कभी सोच के दंग रह जाता हूँ आलोक कि देश के एक प्रधानमंत्री का किसी एक जिले में किसी एक दिन के कार्यक्रम के चक्कर में अगर कुछ डाटा पे ध्यान दिया जाए तो किसी ने बताया मेरे को कि 5,000 करोड़ रुपए का खर्च गिरा होगा उस तमाम तामझाम पे, तमाम सिक्योरिटीज पे, तमाम महीनों से वो चीजें चल रही है। गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज में सारे कार्यक्रम रुके हुए हैं, कोई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। पहली बात तो एक विकसित देश के लिए किसी प्रधानमंत्री के दौरे को उस मुकाम तक ले जाने के लिए इतनी तामझाम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हमारा देश अब विश्व के गिने चुने देशों से टक्कर ले रहा है, तो वहां पे उनकी सुरक्षा भी जरूरी हो जाती है। एक महीना पहले से ACS, TCS, उनके स्पेशल टास्क फोर्स जितने भी चीजें होती हैं, दौरे बढ़ जाते हैं। सैकड़ों हेलीकॉप्टरों का शायद दौरा हुआ है, सुनने में आया है। तो जैसा कि शिवनंदन जी ने बताया ना, आपको मेजर बात ये थी कि वो 5,000 करोड़ रुपया 5 मिनट में राख हो जाती अगर प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ कैंसिल होता। मुझे नहीं पता कानपुर के दौरे में भी 5,000 करोड़ का तामझाम था या नहीं था। तो और नंबर 2 जो इन्होंने बताया कि बिल्कुल चूंकि चुनावी वर्ष है बिहार के लिए और उसमें एक लोकप्रिय नेता के लिए एक फेस, चूंकि कई राज्यों में उनके फेस पे ही चुनाव लड़े चले जाते हैं, जबकि राज्यों के नेतृत्व के आधार पे चुनाव लड़ी जानी चाहिए, तो नहीं कैंसिल किए तो नहीं कैंसिल किए, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। और रही बात पहलगाम के 48 घंटे के भीतर, तो पहलगाम में जो अटैक हुआ वो भारतीय जनमानस के लिए, भारतीय अस्मिता के लिए, एज ए इंडियन सिटीजन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए दुखदाई है और उनका जो होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन बिहार में चुनाव है, कहीं ना कहीं तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पिछले 20 सालों से भाजपा इस प्रयास में कि हमारी सरकार बने, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। वही तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मूड में है कि बिहार में हम अकेले बहुमत पर सरकार बना लें? वो जो थोड़े से भी कॉमन सेंस रखते हैं, जो निष्पक्ष तरीके से चीजों को देखने की हिमाकत कर सकते हैं, अगर भारतीय परिवेश में अभी ये हिमाकत शब्द बहुत बड़ी शब्द है, अगर आप ये अगर देखना चाहें, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर एक निष्पक्ष आंखों से अगर देखना चाहें, तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी थिंक टैंक उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि कल जो सभा हुई है वहाँ विदेशर स्थान में, क्या बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री की, उसमें नीतीश जी ने श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को नमन कर दिया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल से इतना बौराया हुआ था या नहीं, इतना पागल था या नहीं, इतना मेंटली हिला हुआ था या नहीं, अगर नहीं भी था तो शायद उनके अगल बगल के बीजेपी के सहयोगी लोगों ने उनको उस गति में, उस दिशा में पहुंचा दिया है कि आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। ये तो गॉड नोज, भगवान जानते हैं। तो बीजेपी और कोई भी पार्टी को यह हक है कि मैं अपने बलबूते सरकार बनाऊं, मैं किसी की बैसाखी लेके न चलूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा हुआ है उससे मधुबनी का और बिहार को क्या क्या विकास हुआ, और स्पेशली विदेशर स्थान और ये जो हमारा जो एक स्पॉट चयन किया गया था, उससे क्या क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़े, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बीजेपी सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी, सरकारें आती है जाती हैं, लोग आएंगे जाएंगे, देश चलता रहना चाहिए। सवाल ये भी है कि जो तमाम जो स्कूल की बसें थी उनको सीज कर लिया गया था और मधुबनी और दरभंगा जिला के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग नहीं है कि जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। जहां तक मुझे संज्ञान में है, आज से 6 महीना 8 महीना पहले सीएम का कोई दौरा हुआ था मधुबनी में, उस टाइम में भी बहुत सारे स्कूल वालों को बोला गया था कि आप अपनी अपनी बसें वीडियो को हवाले कर, जैसे इलेक्शंस में होते हैं। इलेक्शन समझ में आता है, 5 साल में एक महापर्व, एक ऐसा लोकतांत्रिक पर्व जहां आता है, वहां पे स्कूल की बसें क्या, कोई भी चीजें अगर बंद हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात
नहीं है। लेकिन आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ईसी, डीएम, पीएम, सीएम के दौरों पे आप स्कूली बच्चों, प्राइवेट स्कूलों की बसों को हायर करते हैं या सीज करते हैं, उनके स्कूलों को बंद करते हैं और उनके बसों को आप यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं से गलत है। देखिए, इसमें मेरा एक छोटा सा इसी में, चूंकि ये एक्सपर्ट है, स्कूल चलाते हैं, और स्कूल चलाना ही नहीं, इनके आत्मा में बच्चों को सींचना, उनके जब पठन पाठन का कार्य बाधित होता है तो ये बहुत विचलित हो जाते हैं। जब व्यक्तिगत तौर पर मैं इनके नेचर को जब देखता हूँ और समझता हूँ, तो मेरा ये जिज्ञासा था इस बात का कि जैसे ये तो गलत परंपरा चला ही है, कि ये गलत परंपरा चला है इस बीच में, कि कुछ भी होता है तो स्कूल पर ही प्रभावित होता है। कोरोना होगा तो क्वारंटाइन सेंटर बना दीजिए स्कूल को, इलेक्शन होगा तो स्कूल के बस को ले लीजिए। ये सभी लोग कहते हैं कि बच्चा को पढ़ाओ, बच्चा को विकास कराओ, लेकिन ये मूलभूत चीजें हैं कि वैसे भी बहुत सारे बाधा विघ्न को काटते हुए स्कूल का संचालन होता है। बच्चों को स्कूल तक लाने में कभी एग्जाम के नाम पर, तो कभी ये जो एक परंपरा चली है कि कुछ भी होगा, कोई भी सरकारी योजना का घोषणा होना या जो ये स्कूल बस को लगा देना। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आज मधुबनी जिला में, सभी स्कूल में लगभग बंद था, जो बहुत प्रसिद्ध स्कूल सब रहा है। तो क्या आपको भी इस तरह का निर्देश था क्या? हाँ, निर्देश मेरे पास बिहार शिक्षा परियोजना, ये मैं चूंकि जो भी बात करता हूँ मुझे लगता है कि ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए। हाँ, ऑथेंटिक बातें ही हम लोग कर रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का एक जीविका से रिलेटेड एक लेटर आया कि जीविका दीदियों को, चूंकि पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम था, उनको वहां तक पहुंचाना है। ये सरकारी अमला अपने स्तर से व्यवस्था कर सकती थी, हो सकता है वो अपने हाथ खड़े कर दिए हो कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल वालों को कुछ थोड़े से पैसे देके अगर उनके बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही चीजें आप दूसरी कमर्शियल वाहन मतलब जो नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग में जो यूज होती है, आप उनके जरिए भी कर सकते हैं। आप रैंडमली चीजों को रोक देते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरे संज्ञान में दूसरी बार ऐसा है। अगर इलेक्शन के लिए आप रोकते हैं, नो वे, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। आपको इलेक्शन पार्टी पोल के लिए आप अलग से बसें खरीद के सरकारें नहीं रखेंगी, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी पॉलिटिकल रैली, और सिमरन जी आज मुझे बता रहे थे जब आज हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया था, जो ज्यादा विस्तार से वो बताएंगे, कि प्रधानमंत्री का दौरा और एक पार्टी का दौरा और उस सभा स्थल में क्या होता है और कैसे होता है। हम चाहेंगे कि पहले ये बता लें। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड, ये स्कूल की बसें ठीक है, आपने बताई स्कूल की बसें यूज कर ली गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर हम जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है, जैसे अगर गलत हो रहा है तो उसके बारे में बोलना जरूरी है, वो मैंने बताया, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छे जगह पर ये ध्यान आकृष्ट किया है विजय हो। एक दो चीज लोगों को, इस चूंकि जिम्मेदार चैनल है और इस चैनल का एक मुझे लगता है कि इनके जो दर्शक हैं बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं और वो सुनते हैं, समझते। मेरा कुछ ये नहीं, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम वो है, देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रति सभी को आदर भी रखना चाहिए, इस सब पे कहीं कोई दोहराई नहीं है। अब जो टेक्निकलिटीज है वो समझिए। दो समस्याएं लोगों, चूंकि कुछ लोग हमसे मिले हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो जमीन का मेरा जो जितना आड़ी धूरी था, वो बाउंड्री था, उसको एक ही रात में तोड़ के नष्ट कर दिया गया। बीच खेत में वो रोड और सड़क का निर्माण कर दिया गया कंकड़ पत्थर डाल के। तो अब तो वो कितना विस्तार जमीन का था जहां से वो आड़ी धूरी को संपन्न कर दिया गया, एक सपाटा फील्ड कर रुक दिया गया था। तो उन लोगों का अब क्या होगा? अभी के बाद जब वो खेत में जब जितना फसल था वो बर्बाद हुआ, एक नया विवाद जो उन लोग मेरे पास अप्रोच के। तो ये अब दो तीन बातें कानूनी बात का, जो यदि एक प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में कानूनी बात का यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर आम गुंडा और एक जिम्मेदार आदमी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या फर्क रह जाएगा? दो तीन बातें मैं कह रहा हूं जो इस पर सोचना चाहिए भविष्य के लिए। ये प्रोग्राम हुआ उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक चीज आप समझिए कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था पहले मौलिक अधिकार था, बाद में संशोधन करके उसको लीगल राइट में दिया गया कि संपत्ति का जो मेरा अधिकार है उसको कोई हनन नहीं कर सकता है। तो यदि सरकारी काम के लिए, चूंकि ये देखिए सरकार कैसे थे, आज का जो ये प्रोग्राम था वो माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो प्रधानमंत्री के हैसियत से प्रोग्राम था, ना कि नरेंद्र मोदी के हैसियत से प्रोग्राम था। दोनों अलग चीजें होती है। एक पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जब प्रोग्राम होगा उसका पार्टी के फंड से खर्च होगा। जैसे बीजेपी के चुनावी प्रचार होता है, वो तो वो बीजेपी के का फंड होगा, पार्टी फंड से आप अरेंज कीजिए, कहीं कोई ये नहीं है। ये जो प्रोग्राम था
वो पंचायती राज दिवस पर था। ये सरकारी प्रोग्राम था, गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें कई लोक कल्याण, तो इसीलिए जब इसके फंडिंग का जो भी देखिएगा तो ये किसी पार्टी के फंड से पैसा खर्च नहीं हुआ, ये सरकार का जो हमारा आपका जो धन होता है टैक्स के बाद उसमें से वो निकलता है, तो उसमें वो आया, तो ये सरकार के हैसियत से वो आया आपको। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल बातें नहीं हुई, यहाँ तक बिल्कुल संयमित बातें होगी। लेकिन अगर पार्टी के तरफ से यदि वो कोई प्रोग्राम नहीं था तो वह झंडा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। जब मैं पटना से आ रहा था तो हजारों झंडा नेशनल हाईवे पर जो बड़े बड़े लगे हुए थे, सभा स्थल के इर्द गिर्द लगा हुआ था। ये प्रतीत करता है कि ये पार्टी था, सरकारी फंड पर ये काम, लेकिन कलर दिया गया था बीजेपी का प्रोग्राम है। ये जो चीजें हैं वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होने का ये प्रतीत होता है। मन में ज्यादा विस्तार से ये समस्याएं रखेंगे, फिर निदान की बात में बताऊंगा कि क्या है। नहीं, निदान समस्या की जहां तक बात है, मैं आज से 3 दिन पहले पटना से ही आ रहा था, तो रैंडमली मैंने देखा कि बड़ा सा विस्तार है। मैं सोशल मीडिया पे देख पा रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा बड़े विस्तार से बताया जा रहा था कि ये इतनी व्यवस्था हो रही है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रैंडमली मेरी नजर पड़ी और मैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जहां पर छोटे छोटे विवादों में, छोटी छोटी जमीन की लड़ाई में भाई भाई को कुल्हाड़ी से मार के गिरा देता है। आम आदमी की तो बात छोड़ो, वहां पर आपने करीब करीब 500 एकड़ जमीन को बिल्कुल समतल कर दिया, सारे आरी धूरी मेरी सबको खत्म कर दिया गया। अब इमेजिन करो, उस 500 एकड़ जमीन से कम 1000 लोग मिनिमम, हो सकता है उससे ज्यादा लोग उससे इंक्लूडेड हो, किसी का 1 कट्टा, किसी का आधा कट्टा, किसी का 4 कट्टा, कोई उसमें दबंग होंगे, कोई बड़े भूमि वाले लोग होंगे, कोई छोटे किसान होंगे, कोई बड़े किसान होंगे, 1-2 बीघा वाले लोग भी होंगे। अगर ये 500 बीघा जमीन को मिनिमम, मेरे को आइडिया नहीं है, 500 बीघा जमीन को अगर आपने समतल किया तो अब कल से क्या होगा? कल जब वो टेंट हटेगा, हो सकता है आपने मेरे को बोला था कि वो मुआवजा फसल, अरे ठीक है, फसल का मुआवजा तो लोग अपने प्राइवेट काम के लिए भी आता है, अगर उसके रास्ते से आप उसके खेतों से गुजारते हैं दे देते हैं, मुआवजा आपको मिल गया होगा। चलो आपके फसल थे भी कि नहीं थे, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे नहीं है कि क्या हो चुका, मतलब ये है कि कल परसों तरसों जब वहां से वो सारा तामझाम हटेगा तो फिर वो जो सैकड़ों हजारों किसान अपने अपने मर्जी से अपने अपने जमीनों पर जब वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे या वो अपना अपना हिसाब से आड़ी धुरी बनाएंगे, तो क्या वहां पे दबंग और गरीब, बड़े किसान और छोटे किसान के बीच में कोई लफड़ा नहीं होगा? क्या आप जहां आज आपको अमीन की जरूरत होती है तो आज बोलते हैं तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद आपको अमीन की समय उपलब्धता होती है? क्या ये आने वाले मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, अगले साल मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, क्या इसका कोई लैंडस्केप, कोई इसका कोई ब्लूप्रिंट, क्या इसका कोई प्रशासन के पास प्लान है? क्या प्रशासन ने सिर्फ लोगों को दबिश में या दबोच के या थोड़ा बहुत कोई छोटा तत्कालिक रीजन दे के उन लोगों से जमीनें हथिया ली? या हथियाना उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उस 500 एकड़ जमीन के हजारों लोगों को आने वाले कई सालों के लिए एक ऐसे मानसिक विवाद में, जहां जिस भारत में, खासकर जिस बिहार में, जहां पूरा का पूरा सीईओ, पूरा का पूरा अंचलाधिकारी, पूरा का पूरा थाना, पूरा का पूरा वो लोग जानबूझ के जमीनी विवाद को अटकाए रखते हैं, लटकाए रखते हैं, हवा देते रहते हैं, जहां पे वो सारी चीजें मतलब इस तरीके से जानबूझ के प्लान की जाती है कि गरीब आदमी मरना हो तो मर जाए, पैसे वाले का काम होना होगा तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसी जगहों पे मेरी चिंता इस बात की है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर आपने कितनों को सम्मानित किया, कितने लाभुकों को चेक दिया। इन्होंने बताया कि एकमात्र घोषणा हुई कि कोई वंदे भारत, नमो भारत जो भी ट्रेन चली, नहीं वो तो देखो एक बात बड़ा हास्यास्पद है, जो काम डीआरएम लेवल का है, जो काम रेलवे मंत्री लेवल का है, उसके लिए अगर प्रधानमंत्री को आना पड़ता है तो हमें नहीं पता हम आगे जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, हमें नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, आप आए, एक सौगात दिए, एक लॉलीपॉप थमाए, मतलब जो भी होता है। मसला ये है कि इन जमीनों का क्या होगा, क्या सरकारों के पास है, सरकारों ने कैसे कंट्रोल करी? और सबसे बड़ी बात, मेरा गुस्सा इस चीज को लेके है कि कौन वो शख्स था, जिला प्रशासन, प्रमंडलीय प्रशासन, राज्य प्रशासन के मुखिया कौन थे, कोई विभागीय मुखिया थे, किसने ये डिसीजन दिया
कि किसी सरकारी प्लेस को छोड़कर किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी एयरपोर्ट लॉबी, कोई पड़ती जमीन, ऐसा आपको यही काम करना था बलराजगढ़ में कर लेते, अब चौरस कर देते। हो सकता है मधुबनी जिला का बलराजगढ़ इसी बहाने एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस में बदल जाता। ये मेरी समझ से बाहर है। मसला ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी को आने का हक है, उनका देश है, उनको पूरे भारत के कोने कोने में जाने का हक है, वो हर जगह जा सकते हैं। मेरा दो चीज पर ऑब्जेक्शन है, 5,000 करोड़ का तामझाम या 1,000 करोड़ का तामझाम, और ये 500 एकड़ जमीन के हजारों 2,000 लोगों का साथ जो समस्या हुई, राम जाने। हाँ, जो एकदम बिल्कुल ये होना है। अगर कोई भी आदमी ये बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होगा ये, तो इसका मतलब उनको जमीनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वो अपने स्वार्थ में अंधे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अंधाधुंध के शिकार है। कि प्रशासन को जनता से बहुत ज्यादा ये लगाव नहीं होता है, लेकिन नेता का एक जिम्मेदारी बनता है कि जनता को असुविधा नहीं हो। आप एनएच पर जो एक मिथिलांचल और सीमांचल के को जोड़ता हुआ हर जगह निकल लाइफ लाइन, उसको आप अवरुद्ध कर देते हैं और बोलते हैं कि नेपाल के बॉर्डर होके घूम के तुम दरभंगा जो, ये संभव नहीं है। वो भी अचानक। कितने लोग अवेयर थे इस बात को लेके? कोई लोग अभी यहाँ से ये रूट में अगर आप यहाँ से आप कहीं भी जाते हैं, बंगाल तक का रास्ता ये सफर तय करता है, आप सिल्लीगुड़ी तक इस होके जाते हैं, क्या वहां का लोगों को इतना अवेयर था? यहाँ के जाम में फंसा रहा, कितने लोगों का क्या क्षति हुआ, इसके लिए सरकार की क्या वैकल्पिक व्यवस्था थी? प्रशासन, सरकार की बात तो बाद में करेंगे, प्रशासन को तो ये क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि एनएच के बगल में हम ले रहे हैं, तो क्या एनएच पर केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या एक सरकारी सभा के लिए इतने सुनियोजित तरीके से प्रभावित करना, लाखों लोगों को प्रभावित किया? ये हजम नहीं हो रहा है। और फिर भी यदि इस पर कोई सवाल और प्रश्न न उठे तो फिर ये लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। हाँ बिल्कुल, यही है। और सवाल है कि पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई और उसमें देश के गृह मंत्री गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उनमें देखा गया जो तमाम हंसी आ गई, चल रही है, इतने तासर स्थिति में भी हंसी आई है मुझे। रेड कारपेट बिछा, हाँ वो इसीलिए मुझे हंसी आई श्रद्धांजलि देने के लिए कि आप चाहे अपने मिलिट्री मैन के लिए जाएं, चाहे आप एक आम जनता, जो करीब 22 लोगों की मौत की खबरें आ रही है। यहाँ दो बातें हैं, आप तो सिर्फ अमित शाह जी के रेड कारपेट पे चलने को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहे हो आलोक। मेरा ऑब्जेक्शन तो इस चीज पे भी है कि जैसे ही वहां हत्याएं हुई, जैसे ही टेररिस्ट ने अटैक किया, द फर्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट जो गोदी मीडिया का था वो था मुसलमान पूछ के या हिंदू पूछ के मारा गया। इस सच्चाई को लोगों ने दरकिनार किया कि अगर उसमें से कुछ लोग बचे होंगे, अगर उसमें से कुछ हजारों लोग बच गए होंगे, कि 22 लोग तो नहीं मरते, अगर 20 की संख्या में टेररिस्ट थे या 5 की संख्या में टेररिस्ट थे, जिसके पास ऑटोमेटेड राइफल थे, ऑटोमेटेड सारी चीजें थी, जिसके पास सारी वो चीजें थी, अगर वहां तो 22 लोग नहीं मरते ना। वो तो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। टेररिस्ट का काम ये नहीं होता पूछताछ करना, और वो बीच में, और उनको बचाया किसने? वहां के स्थानीय दुकानदारों ने, घोड़ा वालों ने, खच्चर वालों ने, उनके टूरिस्ट पैलेस में, उनके टैक्सी वालों ने, जो उनको वहां तक पहुंचाया होगा। वो कौन थे? वो भी कश्मीरी मुसलमान ही रहे होंगे अमूमन। मसला ये है ही नहीं, मसला है कि इट्स अ ब्लडी टेररिस्ट अटैक। ये टेररिस्ट अटैक था। इसके लिए आपको उन टेररिस्टों को ढूंढ के, खोज के, उनको जिंदा लालचों पे, मैं बहुत सारा कश्मीर का मैंने वीडियो देखा है, मैंने कश्मीर के बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, जो वो लोग बोल रहे हैं कश्मीरी सारे लोग, चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान किसका? मोदी जी का, अमित शाह का, विजय रंजन का, आलोक का, शिवनंदन जी का। नुकसान उनका आने वाले 6 महीने, साल भर तक पहलगाम में टूरिस्ट कदम रखने से डरेंगे। तो वो टेररिस्ट का धर्म नहीं है। टेररिस्ट पहलगाम के लिए चिंतित नहीं है, टेररिस्ट अपना काम कर रहे हैं, टेररिस्ट वहां भी काम कर रहे हैं, किसी और भी जगह पे काम कर सकते हैं। मसला टेररिस्ट अटैक को आपने फिर से हिंदू धर्म, मुस्लिम, हाँ ये नरेशन गलत था। भारत के प्रधानमंत्री का जीवन जितना जरूरी है उतना ही जीवन जरूरी है एक आम आदमी का भी। मेरी आपत्ति है कि आपको इसको हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं देना चाहिए था। और दूसरी बात, आप इतने भी रेड कारपेट पे कौन लोग चलते हैं? जहां सम्मानित होने की बातें होती है, जहां वीआईपी गिरी की बातें होती है, जहां ऑस्कर अवार्ड चल रहा होता है, जहां कोई मतलब कोई खुशी का माहौल होता है, वहां रेड कारपेट पे लोग जाते हैं। आप एक लाइन से 22 वो ताबूत रखे हुए हैं, उजले उजले ताबूत में आपकी, हमारे आम जनों के, हमारे भाई बंधुओं के लाशें पड़ी हुई है। और आप जबकि आप एक नरेशन किसी एक लेडीज या किसी एक आदमी के आधार पे, हो सकता है उनसे पूछा गया हो सकता है उनको बोला गया हो सकता है उनको कलमा पढ़ने की बात की गई हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कश्मीरी लोग भी मरे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, जो लोग घायल हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका वीडियोज है, वो बता रहे हैं कि नहीं ऐसा हमसे कुछ नहीं पूछा गया, बस हमको गोली मार दी गई।
तो एक टेररिस्ट है यार, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो करना है आपको पाकिस्तान को नहीं, अभी चल भी रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कल दिन भर ये चीजें चली है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया, पाकिस्तान ने एक धमकी दी है भारत को कि अगर पानी रोका गया तो इसको युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान ने 30 अप्रैल तक में सारे भारतीयों को पाकिस्तान खाली करने का अल्टीमेटम दिया। आपने ये माहौल तो बना दिया, और हम कह रहे हैं माहौल ही बार बार क्यों पिछले 10-12 सालों से बना रहे हो? अगर पाकिस्तान ही सबसे बड़ा खतरा है और 12 साल शासन करने के बाद भी लगातार आज भी हिंदू खतरे में है, तो पाकिस्तान को जड़ मूल सूल समेत जब से मिटा दो ना। रोका किसने आपको? इंदिरा गांधी ने एक बार एक्शन लिया तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे ना। एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना ना। आपको रोका किसने है? आपकी एक्चुअली नीयत नहीं है, आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आप टेररिस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं, आप हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते हैं। तो एक शायर का एक लाइन है जो उसने बहुत ही इस सब के बारे में कहा था, वो मैं दोहरा देता हूं। राइट। उन्होंने कहा था कि सुना है सीमा पर तनाव बहुत है, जरा पता तो करो देश में चुनाव है। राइट, समझ गए? तो तनाव की बात जब होगी तो चुनाव से जोड़ा जाता है, और बिहार में चुनाव है, और खासकर तनाव की खबर है, और खासकर पर तो आप समझिए कारगिल से लेके पुलवामा तक 5 साल बीत गए, पुलवामा जांच का आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के चीजों को 5 साल तक लपेट दिया। और मैं ये कह रहा हूं, आतंकवादियों के स्केच आपने जारी किए, बहुत अच्छी बात है, उसको पाताल के किसी भी कोने से निकाल के लाओ, उसको ढूंढ के उसको लाल चौक नहीं, दिल्ली के इंडिया गेट पे 20 चौराहे पे लटका के मार दो, ताकि कोई दूसरा आतंकवादी हमारे देश पे हमला करने की कोशिश न करे। लेकिन इसको धार्मिक और राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश न की जाए। ये दर्दनाक विषय है, ये विनम्रता का विषय है, ये दुख की घड़ी है। हमारे 22 लोग मारे गए। हमें इस घड़ी में कम से कम संयमित तरीके से जो उचित कार्रवाई हो, अगर पाकिस्तान एक शब्द बोलता है, या अगर आप पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द करता है, या पाकिस्तान आपके द्वारा पानी रोके जाने को युद्ध मानता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। उन्हें उसकी मजाल कैसे हुई कि उसने शिमला समझौता पे ऑब्जेक्शन कर दिया? ये मजाल इसलिए हो रही है कि शायद उनको भी पता चल गया है कि कुछ होना जाना नहीं है, बस चुनाव खत्म, बात खत्म। बाकी पहलगाम के में गुजर गए लोग, पहलगाम के आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के लिए हम लोगों की आपके चैनल की तरफ से और हमारे तरफ से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। उनके साथ दुखद हुआ है, भगवान न करे। और सबसे ज्यादा दुखद हुआ है कश्मीर के टूरिज्म पे जो फर्क पड़ेगा, जो असर पड़ेगा। और चलते चलते एक बात और, अगर आपके पास क्वेश्चन न हो तो एक बात और, मुझे याद है 2008, 7, 8 में मैं 2 बार कश्मीर गया था, जम्मू से लेके श्रीनगर तक, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, हर जगह मैं जिस टाइम में लोग कश्मीर जाने से डरते थे उस टाइम में भी मैं जाता था। आपके राज्य में तो धारा 370 और इन चीजों के बाद आपने बोला कि पूरा कश्मीर अब जाके जमीन, आज से 5 साल पहले लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बिहार से भी जाने वाले थे, बीजेपी के लोग जमीन उमीन खरीदने के लिए, और जो भी हो पता नहीं कौन कौन गए, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी। लेकिन यहाँ तो उस हाइप्स पे और उसी चीजों पे लोग जिंदगी जीते हैं। मैं जब गया था, मुझे याद है, एक नदी से चलते हुए अगर मैं पानी में जाता था ना, तो आके भारत सरकार की मिलिट्री आके हमसे पूछती थी कहां से आए हो, क्यों आए हो। चप्पे चप्पे पे फोर्स होती थी। दर्दनाक है इस देश के लिए कि आज जब मैं मिलिट्री का वैकेंसी देखता हूं तो 1,60,000 वैकेंसीज आपकी खाली है। जैसे पुलवामा में नहीं पता चलाना कि 300 kg RDX कैसे मेन रोड तक आया, वैसे किसी को क्या, वो हम बॉर्डर पे थे, बाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं, भारत ने पहले बंद किया, पाकिस्तान वही मैं कर रहा हूं। ये आप बॉर्डर पे नहीं है सर, आप पहलगाम में हैं। वहां तक उन आतंकवादियों को आने के लिए उन्होंने रेकी करी होगी, उन्होंने प्लान किया होगा। कोई आतंकवादी घटना बिना रेकी की नहीं होती है। अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज प्लान बनाती है तो आतंकवादी भी प्लान बनाते हैं, उन्होंने रेकी करी होगी। आप कहां सोए हुए थे? आप मतलब हमारी सुरक्षा एजेंसियां। बाकी घटना दुखद है। बाकी खैर हमारा मसला ये नहीं था, हमारा मेन मसला ये था हमारे वो 500 एकड़ जमीन के हजारों किसानों का क्या होगा। कोई हमारे इन लोगों का जवाब दे दे जो आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए संभवतः उलझने वाले हैं या तो अपने जमीन से हाथ धोने वाले हैं। मेरा तो आपके क्वेश्चन में बस एक ही चीज हम लोगों को जो अच्छा लगा। बाकी प्रधानमंत्री है, आएंगे जाएंगे, आतंकवादी घटनाएं हैं दोबारा न हो इस देश में, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए। और बस मेरा इतना ही कहना है। तो आप लोगों ने सुना इस चर्चा को, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।